दोनों ने पहली बार विश्वास स्थापित किया। वुयाजाई ने स्वादिष्ट बड़ी मछली खाई और खाने के बाद शरारत से मछली की हड्डी लड़की की ओर फेंक दी और एक शरारती मुस्कान दिखाई। लड़का प्यारे वुया के आकर्षण में खो गया और अनजाने में उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वुया ने पेट भर लिया वह तुरंत ऊपर चला गया और आग से अपनी एक सीमा रेखा खींच दी। इस समय राकेश थोड़े जीव को बहुत पसंद करता था और किसी भी तरह से उसे छूना चाहता था। सच में तुम इंसानों का कोई उपाय नहीं है। अब नन्हा ड्रैगन एक और तरीके से आराम कर सकता है। इस तरह लड़के की दखलंदाजी से बच गया। जागने वाले वुया जी ने देखा कि लड़का जमीन पर कुछ बना रहा है, तो वह चुपके से लड़के के पीछे आया और देखा कि लड़का उसी की तस्वीर बना रहा है। उसकी सीखने की क्षमता तुरंत जाग गई। उसने एक टहनी उठाई और रचना शुरू कर दी। हालांकि उसकी यह चित्रकला कुछ खास नहीं थी, लेकिन लड़का फिर भी ऊंचाई पर खड़ा होकर इसे देखना चाहता था और नतीजतन गलती से रेखा पर पैर रख दिया। ये दृश्य देखकर वुया जी का चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन अनायास से माथा उठा लिया। वुया जी का चेहरा फिर से बदल गया। इस समय लड़का शरारत से वुया जी की सहनशीलता की सीमा में पागलपन से परीक्षा कर रहा। इसके तुरंत बाद लड़का सभी सीमाओं को पार कर वुया जी के सामने आ गया। इस बार जब लड़के ने हाथ बढ़ाया तो वुया जी ने मना नहीं किया। इस तरह एक इंसान और एक ड्रैगन के बीच विश्वास स्थापित हो गया। पंखों के साथ आकाश में लौटने में मदद करने के लिए लड़के ने उसके लिए एक पूंछ का पंख बनाया। पूंछ का पंख लेने के बाद वह उड़ गया, लेकिन पंख के नियंत्रण में कमी के कारण फिर से पानी में गिर गया। हालांकि लड़के ने हार नहीं मानी और लगातार उपकरण में सुधार करता रहा, उम्मीद करते हुए कि वह उसके साथ आकाश में उड़ सके। इसके बाद उसने उसे पत्थर के स्तंभ पर बांध दिया और विभिन्न दिशाओं में हवा के प्रभाव का परीक्षण किया। ये परीक्षण के दौरान वुया चाई भी गुस्सा करता था, लेकिन वो पहले ही लड़के के निर्देशों के बिना नहीं रह सकता था और लड़के का सबसे वफादार दोस्त बन गया था। अंततः 2 साल और 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने कई कठिन उड़ान चालों में महारत हासिल कर ली और आकाश में उड़ने वाले अच्छे साथी बन गए।